दुनिया के महान अर्थशास्त्री और वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों से हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की तस्वीर दोनों बदल डाली, वो आज अपने अंतिम सफर पर निकलने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिससे लाइसेंस राज का खात्मा हुआ और अर्थव्यवस्था निखरी। अर्थव्यवस्था को वो बुनियादी मजबूती मिली जिसकी बदौलत आज हम $5 ट्रिलियन और साथ ही विकसित भारत का सपना साकार करने का हौसला रखते हैं। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल तक देश की बागडोर डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में रही और उनके 10 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनी जिन्होंने देश की दशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। आज उसी भारत के बेटे की अंतिम विदाई का दिन है। अंतिम यात्रा पर निकलेंगे आज डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा आज, और अब से कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आवंटित आवास है, वहीं पर रखा हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से अंतिम सफर पर निकलेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है कांग्रेस मुख्यालय से आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, पहले आशीष के पास और जरा पहले जैनेन्द्र के पास चलते हैं। कुछ दिक्कत आ रही है आशीष के आउटपुट में। हम जैनेन्द्र से जरा जानते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है। 8 बजे का समय था कि 8 बजे पार्थिव शरीर जो है वो घर से कांग्रेस मुख्यालय के लिए लेकर निकलेंगे, कितना समय और? जैनेन्द्र, क्या है अपडेट? रोमाना 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग यानी मनमोहन सिंह के आवास के अंदर तैयारियां चल रही हैं अंतिम यात्रा की, और अब से कुछ देर में ही यहां से जो उनका आवास है वहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी। और पहले कांग्रेस दफ्तर में 1 घंटे के लिए तकरीबन उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने का मौका मिल सके इसके लिए, और फिर आखिरी यात्रा जो निगमबोध घाट तक चलेगी वहां के लिए जो है वो यात्रा निकलेगी। मेरे साथ धर्मवीर गांधी हैं, पटियाला से कांग्रेस के सांसद हैं, और रोमाना अंतिम संस्कार को लेकर के जो सियासत हो रही है उस पर हम इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग अपमान का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं और बहुत निचले स्तर की सियासत कर रही है। बीजेपी जितना संकीर्ण व्यवहार दिखा रही है और जो राजनीतिक बौनापन दिखा रही है उसकी इतिहास में कहीं मिसाल नहीं मिलती। मनमोहन सिंह जी देश के निर्माण में, देश की आर्थिकता के उसके उत्थान के लिए और देश में राजनीतिक योगदान के लिए जो उन्होंने सराहनीय काम किया है, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। वहाँ पे यमुना के तट पर बहुत से गणमान्य लोगों की हमें सबका सम्मान है। उनकी वो बनी हुई है, यादगारें बनी हुई हैं, उनके स्थल वहाँ बने हुए हैं, चाहे वो नेहरू जी के हों, चाहे वो इंदिरा जी के हों। गांधी जी, सरकार यादगार चाहे वो देवीलाल जी के, चाहे चरण सिंह जी के हों। जो लोग प्रधानमंत्री नहीं थे हम उनका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के लिए, जिनका दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में भी शीर्ष स्थान रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान रहा है, निहायत शरीफ ईमानदार एक छवि थी उनकी। उनके कद पे तो कोई बहस ही नहीं है। सरकार कह रही है कि स्मारक की जगह दी जाएगी, उसमें समय लगेगा, अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर आज होगा। इस पर आप लोग क्यों सवाल? हमेशा अब अगर सभी ये पहले संस्कार हुए हैं जिन बड़े लोगों के, उनके उस संस्कार के जो प्रक्रिया रहती है वहाँ रहती है, वहाँ चौतरा बनता है और इर्द गिर्द सभी लोगों को इकट्ठा होते हैं और वही संस्कार होता है और वही समाधि बनती है। अहमियत है। फिर आपको क्यों लगता है सरकार क्यों ये ऐसा कर? सरकार की संकीर्णता है, सामाजिक लेकिन क्या होगा? हासिल क्या होगा? उनके अंदर में एक जलन है कि ये व्यक्ति ने देश को खड़ा किया है। और हरा कैसी जलन? खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें आप लोग की जलन और ये सारी वो सभी कार्रवाई पूरी करनी होती है, वो प्रोटोकॉल पूरे करने होते हैं। वो प्रधानमंत्री उसके माहिर हैं, अमित शाह जी उसके माहिर हैं, भाजपा उसकी माहिर है। डॉक्टर साहब, वो उसी नियम का
उसका हवाला दे रहे हैं। वो जो कैबिनेट ने फैसला किया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वो कैबिनेट का वो फैसला था, जिसका हवाला देकर के सरकार ये कह रही है कि हम ये जो आज का आयोजन है उसके तहत जो प्रक्रिया हो रही है वो खुद मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने वो तय किया था। ये दलील नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले जितने संस्कार हुए, आप चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी चरण सिंह से लेकर राजीव गांधी से, सभी के आप फॉलो करें तो आप पाएंगे कि उनका संस्कार निगम बोध घाट में नहीं हुआ। ये पहला एक प्रधानमंत्री का संस्कार है जो निगम बोध के तौर पर आप लोग बिल्कुल। तो ये धर्मवीर गांधी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और इनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई सुनाई पड़ रही है। जैनेंद्र के साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं कि साहब ये सरकार की संकीर्ण सोच है, वो सीधे बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं और वो कह रहे हैं कि जहां अंतिम संस्कार वहीं पर स्मारक, ये नीति रही है, ये परंपरा रही है, ये रीति रही है। लेकिन देश के पहले सिख प्रधानमंत्री के मामले में सरकार इस परंपरा को निभाने में चूक रही है और इसको कहीं ना कहीं वो बीजेपी की विद्वेष वाली भावना की राजनीति से जोड़कर इस वक्त हमला करते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।